हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता मित्र। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसमें जो हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को हम धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और इसमें जो महाभिनिष्क्रमण, ये जब भगवान बुद्ध ने अपना घर परित्याग किया था तो उसको बोलते हैं, उस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। और भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको बोलते हैं हम महापरिनिर्वाण। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। और नरसिंह वर्मन जो प्रथम हैं ये पल्लव किंग थे। ये एक पल्लव किंग थे, पल्लव राजा थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ललितादित्य मुक्तापीड ने। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि चोल। तो चोल राजाओं की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो कराया था वो करवाया था राज राजा वन ने। और राज राजा वन जो थे वो एक चोल राजा थे, चोल राजा थे। और इन्होंने जो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था वो 1010 एडी में बनवाया था। और इस 2010 में इसको 1000 साल कंप्लीट हुआ था। 1000 साल कंप्लीट हुआ था 2010 में। तो हमसे पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि राज राजा, इसमें वन होगा। तो राज राजा वन ने करवाया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था, या किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हर्षवर्धन। और इसको हमको याद ऐसे रखना है कि यहाँ भी ह है और यहाँ पे भी ह है। तो चीनी यात्री जो हेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी। तो कन्नौज के लिए जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल चला था उसमें जो विजय हुई थी अंतिम में वो हुई थी प्रतिहारों की। और प्रतिहार कहाँ से थे, तो ये थे गुर्जर प्रतिहार। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णा वन या कृष्णा प्रथम ने करवाया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वातापी वातापी सॉरी इसमें हमसे पूछा गया है कि वातापी किसकी राजधानी थी। तो वातापी के बारे में पूछा गया है। तो वातापी जो राजधानी थी वो चालुक्यों की राजधानी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और अगर हम वातापी की बात करें तो वातापी का जो नाम है उसको बादामी भी बोलते हैं। तो या हमसे वातापी पूछ ले या बादामी पूछ ले, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चालुक्य। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कन्नौज। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत पर हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो भारत पे जो हुड़ों का आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और ये जो श्रीगुप्त हैं ये गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नवरत्न नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित हैं। तो जो नवरत्नों का संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनसे संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो नवरत्नों का संबंध है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। और जो कालिदास महत्वपूर्ण कवि थे वो इन्हीं के कालिदास इन्हीं के दरबार में थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो था कुमारगुप्त। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि दिनार। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को हम दिनार बोलते थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। और जो अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का लड़का था घटोत्कच, और घटोत्कच का लड़का था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने स्टार्ट किया था गुप्त संवत। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन हम कहते हैं समुद्रगुप्त को। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था। तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदमन और स्कंदगुप्त दोनों ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों दोनों सही है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि पुरुषपुर। तो जो कनिष्क थे उनकी राजधानी थी पुरुषपुर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि रुद्रदमन। तो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का जो इंस्क्रिप्शन था वो था रुद्रदमन का। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अरिकमेदु। तो अरिकमेदु में हमको रोम बस्ती मिली है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की है या बुद्ध चरित किसने लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी अश्वघोष। तो बुद्ध चरित की रचना की है अश्वघोष ने। और कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि जो बुद्ध चरित लिखा गया है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो इसकी जो भाषा है बुद्ध चरित की वो है संस्कृत। अक्सर कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बुद्ध से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है वो अधिकतर पाली में लिखा गया है। तो इसलिए हम कंफ्यूज होके वो लिख देते हैं पाली, जबकि पाली ना होके ये जो बुद्ध चरित्र है वो लिखा गया है संस्कृत में, और इसको लिखा है किसने, अश्वघोष ने। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सातवाहन। तो सातवाहन वंश या सातवाहन डायनेस्टी के जो लोग थे उन्होंने शीशे के सिक्कों को चलवाया था। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतियोगिता मित्र को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतियोगिता मित्र को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।